दोस्तों, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. मोस्टली द नॉन कोर एरियाज सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउसहोल्ड पैंट्री एक्सेट्रा आर आउटसोर्स्ड बाय द कंपनीज. तो दोस्तों फिर एक बार मैं दोहरा दूं, जो मेन फोकस होता है बिजनेस का वो तो बिजनेस के खुद ओनर्स या उसके एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन इन मेन कोर एक्टिविटीज के अलावा भी कई एक्टिविटीज होती हैं जहां पर स्पेशलाइज्ड वर्क की जरूरत पड़ती है. वो चीजें हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय शायद ना कर पाए उतने अच्छे से, उतने एफिशिएंटली, और इसी के लिए कुछ बाहरी एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कैंटीन का होना, सैनिटाइजेशन का होना. ऐसी चीजों के लिए बाहरी एजेंसीज का जो स्पेशलाइज्ड है इन कामों में, उनको हायर किया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं आउटसोर्सिंग. जी हाँ दोस्तों, द एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी. द एजेंसी चार्जेस द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग. कंपनी कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज. इस काम से, आउटसोर्सिंग से कहीं ना कहीं जो मेन कोर एरिया है कंपनी का, जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस एस्पेक्ट है, उस पर पूरा फोकस रह सकता है और बाकी की जो छोटी बड़ी चीजें हैं उस पर आउटसोर्सिंग एजेंसीज ध्यान दे सकती हैं. मीनिंग और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आउटसोर्सिंग, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस of contracting some business functions to specialized agencies. जी हाँ दोस्तों, contracting, once again I repeat, outsourcing is nothing but contracting some business functions to specialized agency. Contracting some business functions to specialized agencies. The company benefits in two ways. दो फायदे हैं बहुत अहम और बड़े. पहला, it reduces its own cost. खुद का खर्चा थोड़ा सा कम हो सकता है. आप सोचेंगे कि बाहरी एजेंसी को तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो ज्यादा खर्चा खुद कर रहे थे उन्हीं एक्टिविटीज पे, वो थोड़े कम दामों में दूसरी एजेंसीज आपको करके दे देंगी और स्पेशलाइज्ड वे में भी करके देंगी. दूसरा जो फायदा है वो इट यूजेस द एक्सपर्टीज of the firm which specializes in a particular kind of service. यानी वो जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी स्पेशलाइज्ड वे में हो सकती हैं जब आप उन चीजों के एक्सपर्ट को वो काम दे देते हैं. बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जानते हैं क्यों जरूरत पड़ती है आउटसोर्सिंग की. तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों. इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने बिजनेस एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड रहना जरूरी है. और ऐसे में ये जो दूसरी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस से जुड़ी हुई तो हैं लेकिन उतनी ज्यादा अहम नहीं है जितना बिजनेस है, तो इन एक्टिविटीज को करने के लिए ये लोग किसी को हायर करना ही चाहिए, और करेंगे तभी तो खुद अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान दे पाएंगे. The establishments such as shops, malls, housing societies, offices, etc. outsource facilities like canteen, sanitization, security, etc. In the same way, arrangements for wedding, anniversary, birthday celebration also can be outsourced. तो यानी जब भी कोई बड़ी कंपनी के अंदर कुछ छोटा बड़ा इवेंट होता है तो वो इवेंट की जिम्मेदारी उन्हीं के एम्प्लॉइज को नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं उसे आउटसोर्स करके एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाता है ताकि वो उस इवेंट को हैंडल कर सके. नीड फॉर आउटसोर्सिंग की अगर बात करें तो टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग highly specialized. Most services require finely tuned skills with increasing global competition. जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि हमें रेस में बने रहने के लिए आउटसोर्सिंग बहुत अहम रोल निभाती है. कहीं ना कहीं most companies are focusing on showcasing their product or improving the quality of their goods. This has forced the companies to concentrate on their hardcore activities. जो खुद की कंपनी की हार्डकोर एक्टिविटीज है उस पे ज्यादा फोकस करना ये नीड ऑफ एन आवर है, और इसीलिए बाकी एक्टिविटीज के लिए आउटसोर्सिंग ये बहुत जरूरी हो गया है. Therefore, companies are taking a fresh look at their business processes. Due to this, many non-core areas are being outsourced to firms who have an especially skilled workforce. The concept of outsourcing has emerged as a result of this thinking. यानी कहीं ना कहीं मेन काम पर बिजनेस का फोकस रहे और दूसरे जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उस पर दूसरे स्पेशलाइज्ड लोग काम करें, इसीलिए आउटसोर्सिंग की जाती है. चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदे और नुकसान.
सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड आल्सो सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नॉन कोर एक्टिविटी अपने ही एक बिजनेस एम्प्लॉय से करवा रहे हैं तो आपको उस नॉन कोर एक्टिविटी की ट्रेनिंग भी उसे देनी पड़ेगी, उसे शायद थोड़ा एक्स्ट्रा पगार भी देना पड़ जाए, और इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज मिलता है जब आप किसी बाहरी कंपनी को या एजेंसी को हायर कर लेते हैं उस नॉन कोर एक्टिविटी के लिए, और इसीलिए सबसे बड़ा एडवांटेज है ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। बढ़ते हैं आगे, दूसरा पॉइंट, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन द कंट्री। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स जो है उस पे एक स्टिमुलेशन मिलता है, एक बूस्ट मिल सकता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, ऐसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें काम मिल सकता है। लो मैन पावर कॉस्ट, द मैन पावर कॉस्ट इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। कहीं ना कहीं मैन पावर का जो कॉस्ट आपको खुद झेलना पड़ेगा वो डिवाइड हो जाएगा और आप उस एजेंसी को एक लमसम अमाउंट देकर भी काम निकलवा सकते हैं, फिर उसके एम्प्लॉय को वो कितना सैलरी देगा वो उसका बर्डन होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, आपको जिस काम में आप एक्सपर्ट नहीं है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एक्सपर्ट ऑलरेडी मिल जाएगा आउटसोर्सिंग के जरिए जो वो काम करना जानता है और वही उसकी काबिलियत है। मोस्टली द टास्क आर गिवन टू पीपल हु आर स्किल्ड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। दिस प्रोवाइड्स अस विद अ बेटर लेवल ऑफ सर्विस एंड फ्यूअर चांसेस ऑफ एरर्स। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ और एडवांटेजेस देख लेते हैं आउटसोर्सिंग के। एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस रादर देन सपोर्टिंग वंस, यानी जो मेन कोर एक्टिविटी है बिजनेस की उस पे आप एम्फेसिस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं रादर देन द सपोर्टिंग वंस। विद इट्स हेल्प कंपनीज कैन फोकस ऑन देयर कोर एरियाज व्हिच लीड टू बेटर प्रॉफिट्स। अगली पॉइंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस्ड, द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग in the latest technology, software and infrastructure and let the outsourcing partner handle the entire infrastructure। यानी कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिड्यूस भी हो जाती हैं, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर हैं वो परचेज करके आउटसोर्सिंग वाले को हैंडल करने हम काम दे सकते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो मैनेजमेंट की बहुत पते की है कि जब भी आप स्किलफुल और अच्छा लेबर एम्प्लॉय करते हैं, अच्छी एजेंसी को हायर करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ती है, आप कोर एस्पेक्ट्स पर पूरी तरह फोकस कर पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं और इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है जिससे आपके बिजनेस को बहुत फायदा हो सकता है। आखिरी पॉइंट की अगर बात करूं तो नॉलेज शेयरिंग, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग से नॉलेज का शेयर जो है वो इंक्रीज होता है, नॉलेज की शेयरिंग बढ़ती है। आउटसोर्सिंग enables the organization to share knowledge and best practices with each other. It helps develop both the companies and also boost goodwill in the industry। यानी मार्केट में अच्छा नाम बनाना ये भी बहुत अहम होता है काम के साथ और उसी में आउटसोर्सिंग आपको मदद करती है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, चलिए देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ customer focus. An outsourced vendor may be catering to the needs of multiple organizations at a time. In such a situation, he may lack complete focus on an individual organization। ये आउटसोर्सिंग कंपनीज या एजेंसीज जो होती है ना दोस्तों, ये कई बिजनेस के ऐसे आउटसोर्सिंग वाले जो एक्टिविटीज हैं उनको हैंडल कर रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस ये नहीं कर पाती क्योंकि इनका काम है वो एक्टिविटीज कंप्लीट करके हर कंपनी को दे देना, तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर फोकस है वो नहीं बन पाता और इसीलिए ये एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। जितने लगाव से, जितनी अहमियत देकर आप काम पर ध्यान देंगे उतना बाहर वाला नहीं देने वाला और इसीलिए इट लैक्स कस्टमर फोकस। बढ़ते हैं आगे, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी सीक्रेसी का लीक होना भी बनता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक बाहर वाले को हायर कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में उसे बता रहे हैं, जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं नॉलेज, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी सिक्योरिटी को एक थ्रेट हो। द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी लीक्ड टू द थर्ड पार्टी। इसके अलावा डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस, ऐसा जरूरी नहीं हर आउटसोर्सिंग एजेंसी बहुत अच्छा काम करे, कई बार आपका कस्टमर ऐसी सर्विसेज से नाखुश भी हो सकता है जिससे डिससैटिस्फैक्शन आपकी कंपनी के लिए क्रिएट हो जाता है। सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विद आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेच्ड डिलीवरी टाइम एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी क्वालिटी खराब हुई तो नाम आपका खराब होने वाला है।
इसके अलावा एथिकल इश्यूज, द मेजर एथिकल इश्यूज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स टू अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर आप कोई ऐसी एजेंसी को हायर कर रहे हैं जो दूसरे देश में है, तो आप अपने देश के लोगों का काम छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, और इसीलिए ये एक एथिकल इशू भी बन जाता है। इसके अलावा कुछ और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कई बार मिसअंडरस्टैंड हो सकते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अलावा पुअर क्वालिटी एंड डीलेड सर्विस। ये कुछ महान या बड़े डिसएडवांटेजेस हैं आउटसोर्सिंग के।